अपने YouTube चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं अगले टॉपिक उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के संबंध में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। तो ये उत्प्रेरक किसे कहते हैं और उत्प्रेरण क्या है? कुछ ऐसे दुनिया में रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी क्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, लेकिन उनमें खर्च नहीं होते। भाग लेते हैं, खर्च नहीं होते। इन रासायनिक पदार्थों को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। और जिस प्रोसेस या जिस प्रक्रिया के तहत ये उत्प्रेरक कार्य करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस। तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण एक दूसरे के पूरक हैं। पदार्थ को कहेंगे उत्प्रेरक और जिस प्रोसेस या प्रक्रिया से यह पदार्थ कार्य करेगा उसको हम लोग कहेंगे उत्प्रेरण। क्वेश्चन है, उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण क्या है? व्हाट आर कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस? उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में खर्च नहीं होते। जिस प्रक्रिया के तहत कोई उत्प्रेरक भाग लेता है उसे उत्प्रेरण कहते हैं। कैटलिस्ट इज द केमिकल सबस्टांस व्हिच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बट नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। द प्रोसेस इन व्हिच ए कैटलिस्ट वर्क इज नॉन एज कैटालिसिस। तो ध्यान देंगे, ये अभिक्रिया में खर्च नहीं होते हैं, भाग लेते हैं लेकिन खर्च नहीं होते। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। कुछ अभिक्रियाओं में ये दर को बढ़ाते हैं और कुछ में घटाते भी हैं। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों के आधार पर भी हम लोग उत्प्रेरक को इनके जो प्रमुख गुण हैं इनकी व्याख्या कर लेते हैं या फिर प्रमुख गुणों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ कैटलिस्ट। पहला हम लोग आते हैं, जो प्रमुख प्रकार है वो है धन उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट। धन उत्प्रेरक किसे कहते हैं इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। धन उत्प्रेरक और ऋण उत्प्रेरक दोनों प्रकार के बारे में। जो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे धन उत्प्रेरक कहते हैं या फिर धन उत्प्रेरक के नाम से जाने जाते हैं। धन उत्प्रेरक करते क्या हैं? तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता को ही कम कर देते हैं, अतः अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। धन उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटलिस्ट जो पहला प्रकार है इसको कुछ इस प्रकार से लोग व्याख्यात कर सकते हैं। वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धन उत्प्रेरक कहलाते हैं। दोज कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब हम लोग चर्चा करते हैं धन उत्प्रेरक के एग्जाम्पल के संबंध में। एक अभिक्रिया है N2+3H2 मिलकर निर्मित करती है अमोनिया यानी 2NH3 को। इस अभिक्रिया में सीधे तौर पर यह रिएक्शन जो होता है अपने से स्लो होता है, लेकिन इसी रिएक्शन में हम लोग थोड़ा सा प्लेटिनम का चूर्ण डाल दें या लोहे का चूर्ण डाल दें तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। क्योंकि ये रिएक्शन फास्ट हुआ इस लोहे के चूर्ण या फेरिक ऑक्साइड के चूर्ण के कारण, तो यहाँ पर ये लोहा जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी धन उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो धन उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते और यही कारण की रिएक्शन पहले तो स्लो था लेकिन उत्प्रेरक डालने के बाद फास्ट हो गया। तो उत्प्रेरक का अगला प्रकार है ऋण उत्प्रेरक यानी निगेटिव कैटलिस्ट। ऋण उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। ऋण उत्प्रेरक करते क्या है? तो एक अभिक्रिया जो होती है इस अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता को ही बढ़ा देते हैं। चूंकि आवश्यकता को बढ़ा देते हैं अतः अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, घट जाती है। इसकी भी चर्चा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कर चुके हैं। तो ऋण उत्प्रेरक या निगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। ऋण उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट आर द काइंड ऑफ कैटलिस्ट व्हिच डिक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड अपने से विघटित होता है H2O में और ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन काफी फास्ट होता है, स्वतः काफी फास्ट होता है, लेकिन इस रिएक्शन में यदि हम लोग थोड़ा सा ग्लिसरॉल मिला दें, इस रिएक्शन के दौरान थोड़ा सा ग्लिसरॉल मिला दें तो ये रिएक्शन स्लो हो जाता है। रिएक्शन तो वही होता है लेकिन इसकी दर काफी कम हो जाती है। क्योंकि ग्लिसरॉल मिलाने से अभिक्रिया की दर कम हुई, रिएक्शन स्लो हुआ, इसलिए यहाँ ग्लिसरॉल को हम लोग कहेंगे ऋण उत्प्रेरक अर्थात निगेटिव
कैटलिस्ट। अगला प्रकार है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का अगला प्रकार है स्व उत्प्रेरक अर्थात ऑटो कैटलिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अभिक्रिया का कोई प्रतिफल ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, और जब कभी ऐसा होता है तो उस प्रतिफल को हम लोग कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट यानी स्व उत्प्रेरक, और इस घटना को कहते हैं स्व उत्प्रेरण ऑटो कैटेलिसिस। यदि अभिक्रिया का कोई प्रतिफल उत्प्रेरक की तरह कार्य करे तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन वर्क्स एज कैटलिस्ट देन द कैटलिस्ट इज नॉन एज ऑटो कैटलिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर इथाइल एसीटेट पानी में डालते हैं, एस्टिक एसिड बनता है और इथाइल अल्कोहल बनता है। यह सीडो एनमोलिकुलर रिएक्शन का उदाहरण है जिसको छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यह भी केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इथाइल एसीटेट पानी डालें, प्रतिफल शुरुआत में जो बनता है जब तक निर्मित नहीं होता है रिएक्शन स्लो रहता है, लेकिन जैसे ही प्रतिफल का निर्माण होता है रिएक्शन फास्ट हो जाता है। कौन सा प्रतिफल? तो एस्टिक एसिड। ऐसा पाया गया कि इस रिएक्शन के लिए H+ उत्प्रेरक का कार्य करता है, और यह H+ मिलता कहाँ से है? तो एस्टिक एसिड से। और यही कारण है कि अभिक्रिया का यह प्रतिफल इस रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है रिएक्शन और फास्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का ही एक प्रतिफल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, इसको कहेंगे स्व उत्प्रेरक, और इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे स्व उत्प्रेरण अर्थात ऑटो कैटेलिसिस। क्या कहेंगे? ऑटो कैटेलिसिस यानी स्व उत्प्रेरण। उत्प्रेरक का अगला प्रकार है उपपादित उत्प्रेरक अर्थात इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट किसको कहते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन ही दूसरे रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में उस खास रिएक्शन को जो दूसरे रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है उसी को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिसिस अर्थात प्रोसेस को इंड्यूस्ड कैटलिसिस। और इस पूरे पदार्थ वाले जो रिएक्शंस हैं इन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। उदाहरण के तौर पे जब सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो नहीं होता, मैंने वायु में गर्म करेंगे तो ऑक्सीकृत नहीं होता, लेकिन सोडियम सल्फाइड को वायु में गर्म करते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर जब गर्म करते हैं तो दोनों का ऑक्सीकरण होने लगता है। मतलब इसका अलग से ऑक्सीकरण नहीं हो रहा था, इसका हो रहा था, मिलाने के बाद दोनों का ऑक्सीकरण होने लगा। तो इसका ऑक्सीकरण इसके लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। जब ऑक्सीकरण हुआ तो एक रिएक्शन ही यहाँ पर दूसरे रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया, और इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, और पूरे प्रोसेस को कहेंगे इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। तो यदि कोई अभिक्रिया किसी दूसरे अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे उपपादित उत्प्रेरक या इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं। When a reaction works as catalyst for another reaction, then it is known as induced catalyst and process is known as induced catalysis। इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे इंड्यूस्ड कैटेलिसिस यानी उत्पादित उत्प्रेरण। उत्प्रेरक का अगला प्रकार है वर्धक अर्थात प्रमोटर। वर्धक को हम लोग उत्प्रेरक का उत्प्रेरक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसकी परिभाषा पर थोड़ा ध्यान देते हैं। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उसे वर्धक कहते हैं। तो चूंकि ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं इसलिए इनको उत्प्रेरक का उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, वर्धक वे पदार्थ हैं जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ाते हैं। प्रोमोटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ए कैटलिस्ट। उदाहरण के तौर पे N2+3H2 मिलकर 2NH3 का निर्माण करते हैं। इस रिएक्शन में प्लेटिनम चाहे लोहे का चूर्ण या फेरिक ऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। लेकिन यदि प्लेटिनम यहाँ उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है और थोड़ा सा मोलिब्डेनम ऑक्साइड मिला दें, MOO मोलिब्डेनम ऑक्साइड मिला दें, तो इसका रिएक्शन काफी तेज हो जाता है। यह करता क्या है? तो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, अर्थात प्लेटिनम क्रियाशीलता को बढ़ा दिया, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वर्धक यानी प्रमोटर। तो इसलिए ये उत्प्रेरक के उत्प्रेरण भी कहलाए जाते हैं, यानी ये उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला प्रकार है उत्प्रेरकीय विष अर्थात कैटेलिटिक पॉइजन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, यानी रिएक्शन हो रहे थे उसमें उत्प्रेरक मिलाया, उत्प्रेरक मिलाने पर रिएक्शन काफी फास्ट हो गया। कुछ ऐसे पदार्थ डाल देते हैं तो रिएक्शन स्लो हो जाता है, और ऐसे पदार्थ को कहेंगे जो रिएक्शन को यहाँ स्लो करते हैं, इनको कहेंगे उत्प्रेरकीय विष। ये ऋण उत्प्रेरक से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि ये उत्प्रेरक की क्षमता को कम करते हैं, जबकि ऋण उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम करता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यदि कोई पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है तो उसे उत्प्रेरकीय विष कहते हैं। When a substance decreases the efficiency of a catalyst,
देन इट इज नॉन एज कैटालिटिक पॉइजन। उदाहरण के तौर पे 2SO2 O2 से मिलकर के 2SO3 का निर्माण करता है। इस पूरे प्रोसेस में प्लेटिनम जो एस्बेस्टस प्लेटिनम होता है यह यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, धन उत्प्रेरक का कार्य करता है। लेकिन इसमें यदि थोड़ा सा आर्सेनिक ऑक्साइड मिला दें तो यह इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। नतीजा रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन का जो दर है वो कम होने लगता है और यहाँ पर इस आर्सेनिक ऑक्साइड को हम लोग कहेंगे उत्प्रेरकीय विष यानी कैटालिटिक पॉइजन। क्यों? क्योंकि यह यहाँ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है। जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करेंगे उसको कहेंगे उत्प्रेरकीय विष और जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे उनको कहेंगे प्रमोटर यानी वर्धक। उत्प्रेरक का अगला प्रकार है समांग उत्प्रेरक यानी होमोजीनियस कैटलिस्ट। यदि अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था एक ही हो तो उस प्रकार के उत्प्रेरक को कहते हैं समांग उत्प्रेरक और इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे समांग उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटलिसिस। कहता है कि यदि अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो तो उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहते हैं। यानी तीनों की अवस्था या तो गैस हो या फिर द्रव हो, तीनों एक जैसे हो तो उसे समांग उत्प्रेरक कहते हैं। व्हेन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट ऑल आर इन सेम फेज देन द कैटलिस्ट इज नोन एज होमोजीनियस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर 2SO2 प्लस O2 मिलकर के 2SO3 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ SO2 गैस, O2 गैस और SO3 भी गैस है। इस रिएक्शन में हम लोग बहुत सारे उत्प्रेरक लेते हैं जिनमें से एक उत्प्रेरक है नाइट्रिक ऑक्साइड जो खुद एक अपने आप में गैस है। ये सारे यहाँ पर गैस को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर अभिकारक दोनों भी, प्रतिफल भी और ये जो हमारा उत्प्रेरक है यह उत्प्रेरक, ये तीनों की अवस्था एक ही है। और यदि कभी ऐसा होता है इस प्रोसेस को कहते हैं समांग उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटलिटिस, और इस पूरे उत्प्रेरक को हम लोग कहेंगे समांग उत्प्रेरक, होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगला है विषमांग उत्प्रेरक। विषमांग उत्प्रेरक किसको कहते हैं? तो अभिकारक और प्रतिफल से उत्प्रेरक की अवस्था भिन्न हो जाए, यानी किसी एक से भी भिन्न हो जाए, चाहे अभिकारक से या प्रतिफल से, तो ऐसी अवस्था में जो उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं विषमांग उत्प्रेरक और पूरे प्रोसेस को कहेंगे विषमांग उत्प्रेरण। अर्थात यदि उत्प्रेरक की जो अवस्था है चाहे अभिकारक से या प्रतिफल से किसी से भी भिन्न हो जाए या दोनों से भिन्न हो जाए तो वैसी स्थिति में जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है उसको हम लोग कहते हैं विषमांग उत्प्रेरक। यदि अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों में किसी एक की भी अवस्था भिन्न हो तो उसे विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। If reactants, products and catalyst all are not in same phase, then the catalyst is known as heterogeneous catalyst. एग्जाम्पल के तौर पर जो रिएक्शन हम लोगों ने अभी उदाहरण देखा 2SO2 प्लस O2 मिलकर के 2SO3 बनाता है। इस रिएक्शन में यह भी गैस है, यह भी गैस है और यह भी गैस है। इस रिएक्शन में हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक लेते ही हैं, इसमें प्लेटिनम का भी प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, लेकिन प्लेटिनम यहाँ सॉलिड है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों गैस है। तो इस उत्प्रेरक को यानी यहाँ पर प्लेटिनम को हम लोग कहेंगे विषमांग उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें या उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन कहता है उत्प्रेरक की विशेषताओं का वर्णन करें, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट। उत्प्रेरक वाले जो रिएक्शंस होते हैं इसमें उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल दर को परिवर्तित करता है। क्योंकि उत्प्रेरक की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, इसकी चर्चा हम लोगों ने की भी है। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं उनमें खर्च नहीं होते, भाग लेते हैं, खर्च नहीं होते। तो उत्प्रेरकीय जो अभिक्रियाएं हैं इनके प्रमुख विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं की सबसे प्रमुख विशेषता है कि अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक हम लोग प्रयुक्त करते हैं वो अभिक्रिया के बाद फिर हम लोगों को मिल जाता है, केवल उसके कुछ भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही उत्प्रेरक की अल्प से अल्प मात्रा भी अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्प्रेरक का रासायनिक गुण नहीं बदलता है, केवल कुछ भौतिक गुण बदलते हैं। आफ्टर रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैटलिस्ट इज नॉट चेंज, ओनली सम फिजिकल प्रॉपर्टीज में बी चेंज्ड। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर ए रिएक्शन चाहे फॉर रिएक्शन। अगली उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की प्रमुख विशेषता है कि उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते, लेकिन साम्यावस्था कम समय में स्थापित हो जाए, तुरंत स्थापित हो जाए, इसमें जरूर मदद करते हैं।
अर्थात साम्यावस्था को कम समय में स्थापित करने में उत्प्रेरक बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की एक और विशेषता है कि अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को तो प्रभावित करते हैं, इन अभिक्रिया की जो कुल ऊष्मा है, जिसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, इसे वो प्रभावित नहीं करता है। उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इसे कम समय में स्थापित करता है। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम बट इट एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम इन लेस टाइम। अगला है उत्प्रेरक केवल सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करता है, अभिक्रिया की ऊष्मा अर्थात डेल्टा एच को प्रभावित नहीं करता है। कैटलिस्ट ओनली इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी बट इट डज नॉट इफेक्ट हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच। महीन चूर की अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसकी चर्चा तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी कर चुके हैं कि हायर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का यदि महीन चूर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो अभिक्रिया और तीव्र गति से होगी, ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, या फिर उत्प्रेरक का जो क्रियाविधि है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरकीय रिएक्शन की, तो किसी भी उत्प्रेरक के लिए इसकी प्रवृत्ति विशिष्ट होती है, अर्थात किसी खास रिएक्शन के लिए खास उत्प्रेरक भाग लेते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि उत्प्रेरक को बदलकर हम लोग प्रतिफल भी बदल सकते हैं। महीन चूर की अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होता है। डस्ट ऑफ कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव। उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक। जैसे उदाहरण के तौर पे इथेनॉल के रिएक्शन में यदि हम लोग एल्यूमिना लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, यानी कैटलिस्ट के रूप में, तो इथिलीन बनता है या एथिलीन बनता है और जल बनता है। इसी इथेनॉल को कॉपर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड, जिसे हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं, और हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। तो कैटलिस्ट को बदलकर एक ही रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।